नमस्कार, आपको बता दें कि क्षत्रिय समाज एकता मंच की ओर से आयोजित श्री राम शोभा यात्रा, विजयादशमी एवं शस्त्र पूजन समारोह में क्षेत्र के तमाम क्षत्रिय समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला और पुरुषों ने पगड़ी बांधकर पूरे क्षेत्र में शास्त्रों के साथ शोभा यात्रा निकाली। मुख्य अतिथि के तौर पर जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कहा, इस शुभ घड़ी में हम सभी मिलकर अपने आराध्य भगवान श्री राम का स्मरण करें और समाज में भाईचारे व संगठन की शक्ति का परिचय दें। देखिए, प्रजातंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, क्षत्रिय समाज ने अपने देश राष्ट्र हित के लिए सर्वस्व समर्पण किया। चाहे उस समय भी अगर किसी गांव में 2-4 परिवार राजपूतों के होते थे तो वो गांव जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोग रहते थे अपने को सम्मानित महसूस करते थे। आज भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक सफल हुई, आज भी अगर ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, आज भी अगर पाकिस्तान के 100 आतंकवादियों को और 9 आतंकवादी ठिकानों को जमींदोज किया गया, और आज भी अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिट्टी में मिला देने का कोई काम कर रहा है, चाहे वो राजनीति में क्षत्रिय योगी के रूप में हो, चाहे देश में रक्षा मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह हो, चाहे पार्टियों में अपने प्रमुख पदों पर हो, समाज ने सदैव बहुत गंभीरता के साथ सारा कुछ काम किया है और सदैव करता रहेगा। और यही क्षत्रिय एकता अखंडता की बात है। आज का ये प्रोग्राम क्षत्रिय समाज एकता मंच की पूरी कार्यकारिणी द्वारा, हजारों लोगों द्वारा श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन दिल्ली की सड़कों पर, जो कि अनंत पाल तोमर की धरती, पृथ्वीराज चौहान की धरती रही, उस धरती से तलवारों के साथ सुबह शस्त्र का पाठ करके, दुर्गा पूजा करके जिस तरह से यहाँ की सड़कों पर निकली हैं छत्रानियां राजपूत, उससे सारे धर्म के लोग, सारे संप्रदाय के लोग अब दिल्ली में अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। लद्दाख जैसा नहीं होगा और नेपाल जैसा नहीं होगा जब तक दिल्ली में क्षत्रिय समाज एकता मंच, उसके पदाधिकारी और जो छत्रानियां जिन्हें सम्मानित किया। इस देश में आई लव मोहम्मद भी है, कोई आपत्ति नहीं, आई लव महादेव भी है, कोई आपत्ति नहीं। हम सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर, आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई महादेव के त्रिशूल को छूने का प्रयास करेगा, नवरात्रों में दुर्गा जी की तलवार को छूने का प्रयास करेगा, मंगलवार को हनुमान जी के गदा को छूने का प्रयास किया करेगा, तो डॉक्टर AP सिंह को कुछ कहने की जरूरत नहीं। माता दुर्गा हमारी छत्रानियों के रूप में और पहलवानों के रूप में हनुमान जी आज भी विराजमान है और वो अपने आप मुंह तोड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। सब धर्मों का सम्मान है, लेकिन अपने किसी धर्म का अपमान किसी कीमत पर हम लोग नहीं सहेंगे। आप तो संविधान को जानते हैं, आप कानून के ज्ञाता हैं, आप वकील हैं, आपको सारी चीजें पता है। संविधान के हिसाब से आज के युग में शस्त्र पूजा कितना मायने रखता है, जबकि देश संविधान से चलेगा, ना कि तीर तलवार और बंदूकों की गोलियों के साथ। तीर तलवार से भी चलता है, संविधान बचता ही तब है जिस संविधान पर प्रभु श्री राम का राम दरबार का पहला फोटो आज भी लगा हुआ है और हमारी संसद में वो संविधान रखा हुआ है। उस संविधान की सुरक्षा अगर ऑपरेशन सिंदूर, तलवार से, तोप, गोलों बारूद से, बम से ना होता तो क्या संविधान बचता? संसद में भी इस देश में आतंकवादी घुस गए थे, उस संविधान से ही उनको फांसी की सजा देने का काम किया गया है। संविधान तभी सुरक्षित है जब इस देश में क्षत्रियों के हाथ में शस्त्र सुशोभित है और उनके हाथों में मजबूती के साथ पकड़े हुए। संविधान आत्मरक्षा, अपनी रक्षा, सेल्फ डिफेंस का अधिकार सदैव देता रहा है और देता रहेगा। और जब भी कभी सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए अपने पास का शस्त्र ही काम आता है। नहीं तो मेरठ में क्या होता है, मुजफ्फरपुर में क्या होता है, मुजफ्फरनगर में क्या होता है और दिल्ली के सीलमपुर में क्या हुआ था आपको पता है। मैं रात को हाईकोर्ट खुलवानी पड़ी, सेना भिजवानी पड़ी। अगर सेना के पास 30 कार्बाइन और राइफल्स नहीं होती तो दिल्ली पुलिस के जवान
जो आपसे कहेंगे ये शस्त्र रखना गलत है, उन जवानों की रक्षा करने का काम भी यही संविधान करता है। अब एज एडवोकेट ये कहना चाह रहे हैं कि देश में जो पुलिस प्रशासन है, कानून व्यवस्था, उसके अलग शस्त्र रखना ठीक है। जब सीलमपुर में दंगे हो रहे थे, जब 3 स्टार लगे हुए इंस्पेक्टर का सिर कटा पड़ा था नाले में, लोगों ने काट काट कर मार दिया था, उस समय हमने अगर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को रात में खुलवाकर संवैधानिक तरीके से आर्मी को भिजवाया, तब हमारी दिल्ली पुलिस सुरक्षित हुई, तब हमारी दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मिली, तब सुरक्षित हो पाई। नूह मेवात में जब लाठी डंडे गोलियां चला रहे थे लोग रामनवमी पर और महाशिवरात्रि पर, अगर हमारी बहनों के पास त्रिशूल होता महाशिवरात्रि का, तो शायद उनका अपमान करने की कोई जरूरत नहीं कर पाता। इसीलिए संविधान में हमें महाशिवरात्रि को त्रिशूल की पूजा करने का अधिकार है, नवरात्रों में तलवार की पूजा करने का अधिकार है, हनुमान जयंती पर गधे की पूजा करने का अधिकार है। देखिए, मैंने अभी भी आपको मंच पर मैंने जो बातें बताई है कि क्षत्रिय समाज ही एक सा समाज है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर, जो शस्त्रों की पूजा करता है। उसका सीधा साधा उदाहरण है कि जब जब इस देश पर, इसके धर्म पर, सनातन पर, विश्व पर, इस धरती पर कोई संकट आएगा, तो शस्त्र एकमात्र रास्ता है जो हम लोगों की रक्षा कर सकता है। और उसके लिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, बलिदान की जो हमारी परिपाटी है, उसका पालन करने के लिए हमें शस्त्र पूजन करते हैं। शस्त्र सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाता है, शस्त्र ये भी सिखाता है कि जो बलिदान करने की बात आएगी तो इस शस्त्र से हम किसी को मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। अभी बरेली में आप लोगों ने देखा किस तरह से दंगाइयों की पूरी मॉब भीड़ निरीह सनातन धर्मियों के ऊपर आक्रमण करती है, तो उसमें कौन सा व्यक्ति उसमें अपनी रक्षा क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ शस्त्र रक्षा कर सकता है। अगर हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को अगर अपनी रक्षा करनी है, अपने बहु बेटियों को बचाना है, तो वहां राजनीति काम नहीं आएगी। राजनीति तो बात की चीज है। पहले अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हमें शस्त्र उतारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा सामने वालों को। वो मैंने आह्वान किया था कि जब आपके घर के ऊपर इज्जत आए, बरेली जैसी कोई दुर्दांत घटना अगर आप लोगों के ऊपर हो, तो सिर्फ शस्त्र उठाइए और सामने वाले का वध करिए। मैंने कहा ना, जब आपके सामने एक झुंड आता है, परिंदों का झुंड आता है, तो आप विधायक को बुलाएंगे, सांसद को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? उस समय आपका बाहुबल और आपका शस्त्र ही काम आएगा। और राजनीति जो है, राजनीति का आप लोग देख रहे हैं, राजनीति का इतना विघटन हो चुका है। जो पूर्वजों ने हमारे समाज को इस तरह से अपना बलिदान दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, इसलिए नहीं कि हम लोग खंड खंड में भी खंडित हो जाएं। तो जब उनकी रक्षा करने की बात आती है, हमारी रक्षा करने की बात आती है, तब तो उनको वोट बैंक दिखाई देता है। तो वोट बैंक के इस दौर में हम उनसे रक्षा की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन वो राजनीति भी जरूरी है। इसलिए मैं कहता, मैंने वहां भी कहा कि लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि हम लोग अपनी बात को रखें, अपनी संख्या को बढ़ाएं और राजनीतिक रूप से मजबूत करें। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।